जय श्री कृष्ण। आप सभी को भादों के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अजा एकादशी की पूजा सरल विधि से कैसे करें। देखिए, इस पूजा को आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। इस पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से फूलों का आसन दे दीजिए और उस पर श्री विग्रह या फिर छवि विराजित कर दीजिए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी पूजा की शुरुआत करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जल जो है कलश भर करके रख देंगे और उसके बाद हम पूजा का संकल्प लेंगे कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी अजा एकादशी की पूजा कर रही हूँ। मेरे इस पूजा को और व्रत को सफलता प्रदान करिए कह के पुष्प समर्पित कर देंगे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में। उसके बाद हम पूजा का शुरुआत करेंगे। सभी देवतागण जो हैं यहाँ पर, सभी को हम यहाँ पर सांकेतिक स्नान करवा देंगे। उसके बाद सभी देवतागण को हम तिलक कर देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन और हल्दी का तिलक अत्यंत प्रिय है, तो उन्हें चंदन और हल्दी का तिलक जरूर करिए। यहाँ पर दीपक पे भी हमने तिलक कर दिया। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। उसके साथ ही हम गणेश जी को यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ हम भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम पुष्प और उनका प्रिय दुर्वा समर्पित करेंगे। बिना दुर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी रहती है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। उसके साथ ही हम उन्हें मंजरी वाली तुलसी भी समर्पित करेंगे, क्योंकि मंजरी वाली तुलसी जो है ये भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद यहाँ पर गणेश जी को अलग से हम भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्र डाल करके ही उन्हें चढ़ाएंगे, उन्हें समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग समर्पित कर दिया है तुलसी पत्र डाल करके। जब भी आप भगवान विष्णु हरि विष्णु को समर्पित करिए भोग, तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डाला करिए। उसके बाद धूप दिखा देंगे। धूप के बारे में आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी धूप का प्रयोग किया कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगरबत्ती का प्रयोग जो होता है वे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि अगरबत्ती जो होता है इसका प्रयोग करने से वंश वृद्धि में ये बाधक होता है, इसलिए हमें अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा से कमियों को समाप्त करता है। उसके बाद इस दिन हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। भादों के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही तुलसी पत्र डाल दिया है, क्योंकि इस पुस्तक में पूरे 24 एकादशियाँ की कथाएं होती हैं, तो ढूंढने में आपको थोड़ा सा परेशानी होता है, तो पहले से डाल देने से आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने कथा समाप्त कर ली। उसके बाद हमने जो अपने दाएं हाथ में पुष्प लिया था, उस पुष्प को हम कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा समाप्त होने के बाद हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 5 बार या 7 बार दिया को दिखा देने या घुमा देने से भी आरती के तुल्य हो जाता है। तो यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा समाप्त हो गई है और हमने आरती भी कर ली है। उसके बाद हम आरती जो होगा परिवार में सभी को दे देंगे, खुद ले लेंगे। उसके बाद सबसे अंत में हम आरती को जब हो जाएगा तब हम इसे जल से ठंडा भी कर देंगे, क्योंकि अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद यहाँ पर पूजा पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अब हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भगवान आप मुझे क्षमा याचना कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूजा संपन्न होती है अजा एकादशी की। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।